दोस्तों ये बात है सन 2000 के अक्टूबर के महीने की कि जब पाकिस्तान के मशहूर शहर यानी कि क्वेटा में रहने वाले एक कबीलाई सरदार के घर पर पुलिस ने दस्तक दी। पुलिस को देखते ही आसपास के लोगों ने सोचा न जाने आज किसने क्या कर दिया है और आज किसकी बारी आ गई है। मगर कुछ देर के बाद ही पुलिस ने उस घर से एक ताबूत निकाला, एक ऐसा ताबूत कि जिसको लाश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आसपास के लोग कुछ ऐसा देख रहे थे कि जो उन्होंने इससे पहले इस इलाके में कभी भी नहीं देखा था। पुलिस की तरफ से फौरन ही इस ताबूत को क्वेटा से कराची की तरफ भेजा गया। ये ताबूत कराची पहुंचा ही होगा कि उससे पहले इस ताबूत की खबरें न सिर्फ पाकिस्तान में ही बल्कि अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थीं। हर तरफ इसी ताबूत के बारे में चर्चाएं की जा रही थीं और हर किसी के दिमाग में इस ताबूत से जुड़े न जाने कितने सवाल पैदा हो चुके थे। अफगानिस्तान और ईरान जैसे पाकिस्तान के पड़ोसी देश फौरन एक्शन में आ चुके थे और पाकिस्तान के साथ साथ अब ये दोनों देश भी इस ताबूत पर अपना हक जता रहे थे। मगर दोस्तों अब सवाल यही है कि आखिर इस ताबूत में ऐसा था क्या जिसकी वजह से इसकी फौरन ही न सिर्फ पूरी दुनिया में चर्चाएं शुरू हो गई थीं बल्कि अफगानिस्तान और ईरान जैसे देश इस ताबूत को हासिल करने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार थे, बल्कि वो तो पाकिस्तान को धमकियां तक देने लगे थे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग पाकिस्तान में मिलने वाले इसी अजीबोगरीब ताबूत की कहानी जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, इस मम्मी की कहानी की शुरुआत सन 2000 में उस वक्त हुई कि जब कराची की पुलिस एक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तभी अचानक से उसके हाथ एक ऐसा वीडियो लगा कि जो उस केस को एक अलग ही दिशा में ले गया। दरअसल ये एक ऐसा वीडियो था कि जिसके अंदर एक मम्मी दिखाई दे रही थी। ये एक ऐसी मम्मी थी कि जो आमतौर पर दुनिया में मिस्र में ही पाई जाती हैं और इसके अलावा पाकिस्तान या फिर इसके आसपास में जितने भी देश हैं इन सब में तो इसका होना लगभग नामुमकिन बात थी। वीडियो बनाने वाला इस मम्मी को बेचने की बात कर रहा था और दाम लगा रहा था 60 करोड़। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 60 करोड़। पुलिस ने फौरन जब छानबीन शुरू की तो पता चला ये वीडियो अली अकबर नाम के एक इंसान ने बनाया है कि जो कराची का ही रहने वाला है। और पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि दरअसल ये मम्मी इस वक्त बलूचिस्तान के कोयटा शहर में रखी हुई है, एक ऐसे कबीलाई सरदार के पास कि जो ऊँटों का कारोबार करता है। इस कबीलाई सरदार का नाम वली मोहम्मद बताया गया था। पुलिस फौरन कोयटा पहुंची और उसके घर से वो मम्मी भी बरामद कर ली और उसके बाद फौरन, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, इस मम्मी को कराची लाया गया। वीडियो बनाने वाले अली अकबर और जिसके यहाँ से मम्मी बरामद हुई थी यानी कि कबीलाई सरदार वली मोहम्मद, इन दोनों के ही ऊपर न सिर्फ केस चलाया गया बल्कि इनको जेल में भी डाल दिया गया। मगर दोस्तों पुलिस के दिमाग में तो इस मम्मी से जुड़े हुए सारे सवाल अभी भी बाकी थे। पुलिस यही सोच रही थी कि एक ऐसी मम्मी के जो सिर्फ मिस्र में ही पाई जाती है वो पाकिस्तान में क्या कर रही है, आखिर ये असल में मम्मी आई कहां से है। और पुलिस के इन सारे ही सवालों के जवाब सिर्फ एक ही इंसान दे सकता था और वो था वो कबीलाई सरदार वली मोहम्मद। पुलिस ने जब और भी ज्यादा सख्ती के साथ पूछताछ करना शुरू की तो लंबे वक्त के बाद वली मोहम्मद ने बताया कि उसको ये मम्मी बाकी नाम के एक आदमी ने दी है कि जिसका ताल्लुक ईरान देश से है और उसके मुताबिक ये मम्मी ईरान में आने वाले एक भूकंप के बाद जमीन से खोद कर निकाली गई थी। बाकी नाम के उस ईरानी इंसान ने वली मोहम्मद से कहा था कि अगर वो ब्लैक मार्केट में इसको बेचने में कामयाब हो जाएगा तो जो करोड़ों की दौलत मिलेगी उसको हम लोग आपस में आधा आधा बांट लेंगे। ईरान के इस बाकी नाम के इंसान के बारे में पता चल जाने के बावजूद भी वहाँ की पुलिस के जो सवालों के जवाब थे वो अभी भी अधूरे थे। इसीलिए उन्होंने इस चीज के पता चल जाने के बाद आगे की छानबीन शुरू कर दी। मगर इन तमाम चीजों के बीच में एक बात क्लियर हो चुकी थी और वो बात ये थी कि पाकिस्तान के हाथ एक बड़ा खजाना लग चुका था, एक ऐसा खजाना कि जो पाकिस्तान के टूरिज्म को पूरी तरीके से बदल कर रख सकता था। ऐसी उम्मीद लगाई जाने लगी थी कि इस मम्मी की मदद से अब पाकिस्तान हर साल लाखों और करोड़ों डॉलर्स छापा करेगा। पूरी दुनिया में हल्ला मच चुका था। पाकिस्तान के साथ साथ अब दुनिया के दूसरे अखबारों और दूसरे टीवी चैनल्स पर इसी के बारे में चर्चाएं की जा रही थीं। क्या यूके, क्या अमेरिका, हर जगह के ही अखबारों ने इस मम्मी के बारे में खूब बढ़ चढ़कर छापना शुरू कर दिया था। मगर अभी भी पूरी दुनिया इस मम्मी से जुड़े हुए जिन सवालों के जवाब जानने की कोशिश कर रही थी वो यही थे कि आखिर ये मम्मी किसकी है, कितनी पुरानी है, कहां से आई है और कैसे आई है। साथ ही साथ लोगों के दिमाग में तो ये भी चल रहा था कि आखिर जिस ताबूत में ये मम्मी निकली है उस ताबूत में और क्या क्या चीज मौजूद है, क्योंकि आमतौर पर यह देखा गया है कि मिस्र में वक्त के साथ जितने
جتنے بھی ممیز کے تابوت ملتے تھے ان سب میں ممی کے ساتھ ساتھ بہت سارا خزانہ بھی موجود ہوتا تھا۔ اس ممی سے جڑے ان سارے ہی سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی ذمہ داری دی گئی پاکستان کے ایک آرکیولوجسٹ کہ جن کا نام احمد حسن دانی تھا۔ ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ پتہ لگائیں کہ یہ ممی کتنی پرانی ہے، کس کی ہے اور کیسے آئی ہے اور کیا کیا اس سے جڑی اور بھی چیزیں ہیں۔ دانی نے اس کے اوپر ریسرچ شروع کی اور ایک لمبے وقت تک ریسرچ کرنے کے بعد پریس کانفرنس کی اور کھلے طور پر پوری دنیا کو اس ممی کی کہانی بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی اسٹڈی کے مطابق یہ ممی 2600 سال پرانی ہے، یعنی کہ جس انسان کی یہ ممی ہے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 600 سال پہلے زمین میں دفن کیا گیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، دانی نے بتایا کہ اس ممی کو بنایا تو اسی طریقے سے گیا تھا کہ جس طریقے سے مصر کے لوگ اپنی ممیز کو بنایا کرتے تھے، اور اس کو پہلے تو ایک لکڑی کے تابوت میں رکھا گیا تھا، اس کے بعد اس لکڑی کے تابوت کو بھی ایک پتھر کے تابوت میں رکھ دیا گیا تھا، اور پھر پتھر کے تابوت کا جو فرنٹ سائڈ تھی اس کے اوپر ہزاروں سال پرانی زبان میں نہ صرف بہت کچھ لکھا گیا تھا بلکہ اس کے اوپر ایک دیوتا کی تصویر بھی لگائی گئی تھی، اور اس دیوتا کا تعلق ہماری دنیا کے ایک مشہور دھرم پارسی سے تھا۔ اب جہاں تک سوال یہ تھا کہ آخر یہ ممی تھی کس کی، تو اس کا جواب اس سونے کی پلیٹ سے ملا کہ جو دراصل اس ممی کے سینے پر لگی ہوئی تھی۔ اس کے مطابق یہ پرشیا یعنی کہ آج کے ایران کے اتہاس کے ایک جو مشہور اور طاقتور بادشاہ ہوا کرتے تھے کہ جن کا نام زرکسیس فرس تھا، ان کی بیٹی کی ممی تھی، جس کی باڈی پر موم اور شہد کا لیپ لگا کر اس کو ممی بنایا گیا تھا، اور بعد میں اس کی سر پر باقاعدہ ایک سونے کا مکٹ بھی پہنایا گیا تھا۔ مگر دوستو، ممیز کے بارے میں انٹرسٹ رکھنے والے اور نالج رکھنے والے لوگوں کے دماغ میں ابھی بھی سوال یہی آ رہا تھا کہ بھئی یہ جو ممی بنانے کا کلچر تھا یہ تو مصر کے اتہاس میں پایا جاتا تھا، آخر اس دور میں پرشیا میں ایک لڑکی کی ممی کس نے بنا دی تھی؟ اب ظاہر ہے اس کا پرفیکٹ اور صاف جواب تو کسی کے بھی پاس موجود نہیں تھا، اسی لیے 2000 کے دور میں الگ الگ آرکیولوجسٹ نے اپنی رائے پیش کرنا شروع کر دی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے اس شہزادی کا تعلق تو مصر سے ہی ہو، مگر بعد میں پرشیا کے کسی شہزادے کے ساتھ اس کی شادی کر دی گئی ہو، اسی لیے بعد میں مصر کے دوسرے لوگوں کی طرح اس کی بھی ممی بنائی گئی ہو۔ جبکہ کوئی کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ شہزادی کا تعلق سائرس دی گریٹ یعنی کہ ان کے دور سے ہو کہ جس کو ہم لوگ ذوالقرنین کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پرشیا یعنی کہ ایران کے اتہاس کی اکلوتی ممی ہو کہ جس کو اس دور میں مصر کے لوگوں کی مدد سے ان لوگوں نے بنوایا ہو۔ فی الحال ممی کو لے کر پوری دنیا میں چرچائیں تو شروع ہو ہی گئی تھیں، لوگ اپنے اپنے حساب سے اس کے بارے میں دعوے کر رہے تھے اور اپنے اپنے حساب سے اس کے بارے میں سوال اٹھا رہے تھے، مگر ہاں پاکستانی گورنمنٹ اپنے آپ میں بہت خوش تھی، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ چاہے جو کچھ بھی ہو اس کے ہاتھ تو ایک بڑا خزانہ لگ چکا ہے، ایک ایسا خزانہ کہ جس کی قیمت کو آسانی کے ساتھ آنکا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ کیونکہ دوستو، ویڈیو کے شروع میں جو میں 60-65 کروڑ کی بات کر رہا تھا وہ بھی دراصل بلیک مارکیٹ کے ریٹ تھے، نہ کہ اس ممی کی ایکچوئل قیمت تھی۔ اب جب مال اتنا قیمتی تھا تو اس کے دعوے دار بھی بڑھنا ہی تھے۔ سب سے پہلے تو افغانستان نے اس ممی کے اوپر دعویٰ ٹھوکا۔ افغانستان کا کہنا تھا کہ یہ ممی پاکستان کے بلوچستان سے نہیں بلکہ افغانستان سے نکالی گئی تھی۔ آپ کی نالج کے لیے بتاتا چلوں کہ دراصل پاکستان کا جو بلوچستان علاقہ ہے وہ افغانستان کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے۔ افغانستان کے طالبان نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا تھا کہ اس نے ان لوگوں تک کو پکڑ لیا ہے کہ جنہوں نے اس ممی کو زمین سے کھود کر نکالا تھا۔ اتنا ہی نہیں، افغانستان کے فوراً بعد ایران نے بھی اپنا دعویٰ ٹھوکنا شروع کر دیا۔ ایران کا کہنا تھا کہ یہ نہ صرف ایتہاسک طور پر ہی ہماری وراثت ہے اور اس پر ہمارا حق ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے اس ممی سے جڑی ہوئی جو کہانی سنائی ہے اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ ممی ابھی کچھ سال پہلے تک بھی ایران میں ہی موجود تھی، اور اس کو ایک انسان کے دوارا بھوکا مارنے کے بعد زمین سے کھود کر نکالا گیا تھا اور بعد میں پاکستان کے ایک آدمی کو ٹرانسفر کیا گیا تھا تاکہ وہ اس کو بلیک مارکیٹ میں بیچ سکے۔ ایران یہیں پر شانت نہیں ہوا بلکہ اس نے تو پاکستان کو دھمکیاں دینا تک شروع کر دیں اور ہر حال میں اس ممی کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس نے پاکستان کو یہ بھی دھمکایا کہ اگر ممی نہیں دی گئی تو وہ یونیسکو یا پھر انٹرپول بھی چلا جائے گا۔ پاکستان نے ان دونوں ہی دیشوں کے دعووں کو پوری طرح سے ٹھکرا دیا اور اس نے کہا کہ جب یہ ممی پاکستان میں ملی ہے تو پوری کی پوری پاکستان کی ہے، ممی کیا ہم تو تابوت کی ذرا سی مٹی بھی کسی کو نہ دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں پوری طرح سے تیاریاں شروع ہو چکی تھیں کہ اس کو جلد سے جلد وہاں کے نیشنل میوزیم
म्यूजियम में पहुंचाया जाए ताकि इसका जल्द से जल्द पूरी ही दुनिया में प्रचार हो सके। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और पाकिस्तान को भी पूरी उम्मीद हो चुकी थी कि वो बहुत जल्द ही इस मम्मी को अपने म्यूजियम में रखकर ढेर सारे पैसे कमाना शुरू कर देगा। मगर तभी अचानक से एक बड़ी प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम ये थी कि जब भी किसी मम्मी को या फिर किसी और चीज को भी किसी म्यूजियम में रखा जाता है तो उसके बारे में जो एक्स्ट्रा डिटेल होती है वो भी उस म्यूजियम में जरूर रखी जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि म्यूजियम में जो भी चीज होती है उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी भी उसके पास ही में मौजूद होती है। अब जाहिर है जब ये मम्मी थी तो इसके बारे में ये जानकारी जुटाना जरूरी था कि ये मम्मी कितनी पुरानी है, इसकी हाइट कितनी है, इसका आकार कैसा है, किस तरह से इसको बनाया गया है और इस तरह की बहुत सारी जानकारी। अब इन सारी जानकारियों के लिए एक मम्मी का पूरा परीक्षण किया जाता है, रेडियो एक्टिव परीक्षण किया जाता है, जबकि कार्बन डेटिंग की जाती है ताकि उसकी सही उम्र पता लगाई जा सके, और इसके अलावा सिटी स्कैन वगैरह भी किया जाता है। मगर सिटी स्कैन होता उससे पहले ही एक्सरे में एक ऐसी चीज सामने निकल कर आई कि जिसने सबके होश उड़ा दिए। दरअसल एक्सरे में पता चला कि इस मम्मी के अंदर इसका दिल मौजूद नहीं है, जबकि मिस्र में जितनी भी मम्मीज मौजूद होती हैं उन सब के अंदर दिल मौजूद होता है, क्योंकि आज से हजारों साल पहले मिस्र के लोग जब अपने मर जाने वाले लोगों की मम्मीज बनाया करते थे तो उनका दिल उनकी बॉडी से नहीं निकाला करते थे। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, पाकिस्तान की ये मम्मी मिस्र की मम्मीज से उलट सड़ना भी शुरू हो गई थी। दरअसल मिस्र की जो मम्मीज म्यूजियम में रखी जाती हैं उनको बाकायदा एक खास टेम्परेचर में रखा जाता है, यानी एक टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है और उसी में ही उन मम्मीज को रखना होता है ताकि वो फ्यूचर में हमेशा सेव रहें। ऐसा ही मामला म्यूजियम में रखते हुए पाकिस्तान की इस मम्मी के साथ भी किया गया था, मगर उस टेम्परेचर में ये सेव रहने की बजाय बहुत जल्द ही सड़ना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट और इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे और फौरन इसको हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे। और हॉस्पिटल में ही इस बात का भी खुलासा हो गया था कि इस मम्मी का तो दिल ही मौजूद नहीं है। दोस्तों, बात तो अभी भी खत्म नहीं होने वाली थी, बल्कि अब तो कुछ ऐसा होने वाला था कि जो न सिर्फ पुरानी सारी बातों से ज्यादा हैरान कर देने वाला था बल्कि पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। एक ऐसा काम होने वाला था कि जो मानो सब कुछ खत्म कर देने वाला था। दरअसल हुआ ये कि जब इन सारे मामलों से घबराकर फौरन ये फैसला लिया गया कि इस मम्मी के ऊपर और ज्यादा रिसर्च की जाएगी, बहुत जल्द और गहराई के साथ रिसर्च की जाएगी, तो पता ये चला कि दरअसल इस मम्मी की उम्र 2600 साल तो छोड़िए 26 साल भी नहीं है। आगे की जांच पड़ताल से पता चला कि इसके अंदर जितना भी सोना वगैरह निकला था वो भी नकली था, किसी दूसरे धातुओं से बनाया गया था, और जो असली था भी वो इतना पतला था कि हाथ लगाने से ही टूट जाए। इसके अलावा इस मम्मी के बालों पर भी कलर किया गया था ताकि ये पुराने और असली लगें। ताबूत के ऊपर पर्शिया के इतिहास से रिलेटेड जो सारी जानकारी लिखी हुई थी वो भी सारी की सारी फेक निकली, और बाद में पता ये चला कि ये कोई हजारों साल पुरानी मम्मी नहीं है बल्कि बेचारी किसी 20 से 21 साल की लड़की की लाश है, जिसकी मौत सन 1996 में हुई थी। पुलिस की तरफ से ये दावा किया गया था कि 1996 में मरने वाली इस लड़की का या तो मर्डर ही किया गया था, या फिर अगर मर्डर नहीं भी किया गया होगा तो इसके मरने के फौरन बाद इसकी कब्र को खोदकर इसकी लाश को निकाल लिया गया था, क्योंकि बाद में ये भी पता चला कि इस लड़की की जो लाश थी उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, और साथ ही साथ ये भी खुलासा हुआ कि इसकी मौत के 24 घंटे के बाद ही इसको मम्मी बना दिया गया था। लगभग 6 महीने का वक्त लगा और इन 6 महीने के वक्त में ही पाकिस्तान की इस अजीबोगरीब मम्मी से जुड़े सारे सवालों के जवाब पूरी दुनिया को मिल चुके थे। दुनिया जान चुकी थी कि जिस मम्मी की इतनी ज्यादा चर्चाएं हुई और जिसको इतना बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा था वो दरअसल एक नकली चीज के अलावा कुछ भी नहीं थी। फाइनली अप्रैल सन 2001 में पाकिस्तान के आर्कियोलॉजिस्ट ने भी इस बात को कबूल किया कि उनसे गलती हुई थी और ये मम्मी कोई मम्मी नहीं बल्कि कुछ शरारती और चोर लोगों की पैसा बनाने की एक तरकीब थी। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।